आज 9 अक्टूबर 2020 जुमे का दिन 1 बज के कुछ टाइम। ठीक वहाँ से जैसे बर्तन में पानी डाला जाए और बर्तन भर जाए और साइड से पानी गिरने लगे बहुत तेज़ी से, इसी तरह मैंने वहाँ से पानी आते देखा। ऐसे सारी गाड़ियाँ डूबती चली गईं। यहाँ पर भी बहुत सारे पुल हैं और वो गाड़ियाँ डूबती चली गईं। वो पानी इतनी तेज़ था, सब कुछ बहा कर यहाँ तक लाता गया। और इस गली में मेरी गाड़ी खड़ी थी। मेरी आंखों के सामने पानी उससे टकराया, वो डिवाइडर से टकराई, पीछे से खुल गई, टेढ़ी हो गई और पानी के साथ बहती यहाँ जाके रुक गई किसी चीज़ से टकरा के। अभी ये मंज़र देखा ही था कि सब नॉर्मल हो गया, पानी काफ़ी तक भर गया। तो मैं सोचता हूँ कि कल काम पे कैसे जाना है। पानी इतना भर गया कि गाड़ियाँ डूब गई हैं। लोग जो बाहर होंगे उनका क्या हुआ होगा। फिर मैं ऐसे आसमान की तरफ देखता हूँ, सब कुछ ऐसा ही है जैसा अभी है। 4-5 बजे का टाइम है, शाम है। आसमान थोड़ा सा नीला, बाकी साफ बादलों से। कोई आबो हवा से ऐसा नहीं लगता कि कोई आंधी तूफान आने वाला है। अभी मैं ये देख रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने काले कीचड़ वाला पानी ऊपर आता नज़र आ रहा है। मुझे ऊपर आता नज़र आ रहा है। वो सारी दुकानें भर गई हैं, ऊपर आता नज़र आ रहा है। ऐसे जैसे किसी बोतल में नीचे सुराख करके आप गंदा पानी डालो और साइडों से देखो वो कैसे उसकी लेयर, उसकी तह बाय तह ऊपर आती नज़र आ जाती है। और मेरे देखते ही देखते इस खिड़की से ऊपर चला जाता है, इस खिड़की से भी ऊपर चला जाता है, पता नहीं कहाँ जाके रुकता है। और मेरे देखते ही देख के सब कुछ काला कीचड़ हो जाता है। मेरे देखते देखते सब कुछ काला कीचड़ हो गया। ये सामने ऊंची इमारतें, ये बड़ा सा ग्राउंड, ये ऊंची इमारतें, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मानो कि किसी खाली बर्तन में ये 2-4 इमारतें थी और अचानक से बर्तन को नीचे सुराख करके और किसी गंदे कीचड़ से या सीमेंट वाले पानी से भर दिया गया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी ये जो साइड वाली खिड़की है, इससे अक्सर बारिश का पानी अंदर आ जाता है। ये तो सारा अंदर आ जाएगा। मैं बाहर निकलने लगता हूँ, दरवाज़ा खोलने लगता हूँ अपना, तो देखता हूँ ये सारा कीचड़ नीचे चला गया। मेरी खिड़की गंदी हो गई है, लेकिन सब नीचे चला गया। और नीचे भी इतना नीचे चला गया है कि सड़क तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और लोग अपनी गाड़ियाँ सीधी कर रहे हैं, एक दूसरे को बचा रहे हैं। अफड़ा तफड़ी पड़ी हुई है। फिर भी इतनी अफड़ा तफड़ी नहीं पड़ी हुई। मैं ये सोच के हैरान हूँ कि इतना तो हो ही नहीं सकता कभी भी, तो लोगों में फिर भी इतनी अफड़ा तफड़ी नहीं पड़ी हुई। अभी ये सोच रहा हूँ, ये जो सामने जो पुल बन रहा है, ये पुल बन चुका हुआ है और ये लोहे के औजार, ये लोहे की तारें,
ये सरिया, ये गार्डर, ये सारे जो मैं रोज़ देखता हूँ बनते हुए इस पुल को, मेरी आंखों के सामने ये पुल बना हुआ था और इसमें से उखड़ के हवा में ऊपर जा रहे हैं, हवा में ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आसमान की तरफ। लेकिन अभी आसमान में नहीं गए, थोड़ा सा उठे हैं और फिर नीचे से गाड़ियां पिछली तरफ से ऊपर उठ रही हैं। हल्का हल्का सारा लोहा तांबा ऊपर हल्का हल्का उठ रहा है। वो घरों की छतें मैं हल्की हल्की उठती देख रहा हूँ और मैं कहता हूँ ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। मैं ना रोया जाता है ना कुछ बोला जाता है। मेरे साथ एक मेरा दोस्त जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका है उस वक़्त, लेकिन मैं अभी हूँ, आज ही हूँ। वो बूढ़ा नहीं, वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं है कि आज से बहुत साल बाद की बात है। मेरे ज़हनो गुमान में मैं अभी सोया था, आज जुमे का दिन है, मैं 11 बजे सोया था, रात में सो नहीं सका, तो ये अभी की बात। मेरी आंखों के सामने वो सारा कुछ लोहा तहस नहस होकर आसमान की तरफ अब यहाँ तक आ गया है कि आप साफ देख सकते हो, चीज़ें आसमान में उड़ रही हैं, गाड़ियाँ उड़ रही हैं और ऐसा ज़लज़ला आता है कि सड़कें हल्की हल्की फट रही हैं, बहुत आहिस्ता से, बहुत तेज़ नहीं। मैं बाहर भागता हूँ लिफ्ट की तरफ, मेरे अपार्टमेंट की लिफ्ट उस तरफ, तो लिफ्ट सारी उखड़ गई है, सामने से हर चीज़ उखड़ गई है उसकी, लिफ्ट में नहीं जा सकते। तो फिर मैंने कहा सीढ़ियों से नीचे चला जाएगा। जो आखिरी दरवाज़ा है, जो आखिरी घर है उस तरफ चाइनीज़ का, वो सारा घर उजड़ चुका है, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी है। और एक कॉल करने पे इंजीनियर्स आ गए हैं लिफ्ट ठीक करने के लिए। मैं कहा ये लोग क्या कर रहे हैं, ये दुनिया क्या कर रही है, ये इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हैं। मैं अभी भी इनको देख रहा हूँ और ये जैसे कोई हादसा हो गया हो, कोई बम ब्लास्ट हो गया हो, कुछ लोग मर गए, कुछ बच गए, बस मरने वाले बचने वालों को बचा रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे ही मैं भी सोच रहा हूँ मेरी आंखों के सामने लिफ्ट वाली साइड से ऐसे ही बाहर मंजर होता है, मैं इसी साइड पे खड़ा होता हूँ, हवा में भेड़िए जंप मार के आ रहे हैं हमारी तरफ। मेरी नज़रों के सामने वो भेड़िए नुमा चेहरे और अजीब से जिस्म, उनके लंबे एवरेज से ज़्यादा लंबाई के रुख में, दोनों टांगों में फासला काफ़ी है, चारों टांगों में, अगली 2 टांगों और पिछली 2 टांगों में जितना नॉर्मल फासला होता है एक जानवर में उससे ज़्यादा। और वो ऐसे भी नहीं कि हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन उनका अगर एक पाँव वहाँ है तो जंप लगा के दूसरा वो पुल क्रॉस करके नीचे और किसी औरत को, किसी मर्द को खा रहे हैं, चीर फाड़ रहे हैं, और हम सब देख के चीखें मार रहे हैं। अब लोग डरे हैं और वो आके खिड़कियों से टकराते हैं। मैं अभी अपने घर की तरफ लिफ्ट वाली साइड से अंदर आ ही रहा हूँ तो मुझे याद आता है मेरी तो खिड़की मैंने खोल दी थी जब पानी नीचे चला गया था, तो वो तो भेड़िया अंदर आ गया होगा। मैं भी ये सोच रहा हूँ मेरे घर से भेड़िया निकलता है, मेरे दरवाजे से, मैं साथ वालों के घर चला जाता हूँ, लेकिन वो उधर से एक और भेड़िया है। मुझे 2 भेड़ियों ने हर बंदे को खा रहे हैं, सबको चीर फाड़ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कह रहे। और मैं उससे प्यार करके बाहर निकालता हूँ, दरवाज़ा बंद करने लगता हूँ, वो फिर दरवाजे के दरमियान में खड़ा हो जाता है। दरवाज़ा जैसे ये ऐसे दरवाज़ा मैंने उसे ऐसे करके भेज दिया, बाहर चला गया। मैं दरवाज़ा बंद करने लगा, वो मुंह मेरी तरफ करके देख रहा है मेरी तरफ, कुछ मुझे खा भी नहीं रहा। और मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मैं इसे ज़बरदस्ती बाहर ना निकालने की कोशिश करूँ कि ये मेरा हाथ काट ले और मुझे पकड़ लेगा।
और भी इस तरह के कई मंज़र अभी जहन से निकल गए। तो दिल में ये आता है कि शान साहब, वाप साहब, क़यामत आ गई है और दुनिया ख़त्म हो रही है। नफल पढ़ लो, कोई दुआ कर लो, नमाज पढ़ लो, असर की नमाज का वक्त है। तो मेरे दिल में दूसरे वक्त ये ख्याल होता है, तुझे तो नहाना है, नहा के नमाज पढ़नी है, पाक नहीं है। तो बस भाई दुनिया ख़त्म, मेरा जीने का मकसद ख़त्म जब ये सो जाती है। ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए है कि अगर दोबारा मैं कभी भूल जाऊं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं भटक जाऊं, मेरा अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चलाना चाहता है। वो कहना चाहता है रुक जा। मेरी आँख किस बात से खुली? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी आँख खुली, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मैं कहता हूँ इस क़यामत में इस टाइम कौन अल्लाहु अकबर कह रहा है? मेरी आँख खुलती है तो वो सामने मस्जिद है, वो सामने मस्जिद है, वहाँ से मुझे जुमे की जमात की आवाज़ आ रही है, जो मैंने पढ़ने जानी थी लेकिन मैं लेट हो गया क्योंकि मैं सो रहा था। हो मेरे अल्लाह, हम कितने गुनाह करते हैं तो कितनी बार बख्शता है, कितना प्यार करता है हमसे। अगर मैंने कभी ये वीडियो पोस्ट की और कोई देखे तो मेरे लिए दुआ करे, अपने लिए दुआ करे, हदायत पाए, इंशाअल्लाह ताला हदायत याफ्ता हो, मेरी हदायत के लिए दुआ करे। सुनने वाले के और सुनाने वाले के, देखने वाले के, ये वीडियो दिखाने वाले के, हम सब के इस गुज़िश्ता सगीरा कबीरा गुनाह का माफ़ करे अल्लाह। दुआ दिल से है और आपके लिए मुझे दवाओं की ज़रूरत है। और अगर शायद मैं कमज़ोर दिल का होता तो ये मंज़र इतने खौफनाक थे, इतने खौफनाक थे कि उन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। शायद मेरा सोते हुए मेरा दिल फट जाता, लेकिन अल्लाह किसी शख्स पर उतना बोझ नहीं डालता कि जितना वो बर्दाश्त ना कर सके। तो भाइयों, दोस्तों, औरतों, ये दुनिया ऐसी ही है। ये ब्रांडेड गाड़ियाँ ये चलती रहेंगी और ये उजड़ जाएंगी तुम्हारी आंखों के सामने। ये करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियाँ पानी बहा के ले जाएगा, ज़लज़ले धंसा देंगे, भेड़िए कुचल देंगे। ये महंगे घर, ये ऐशो आराइश, ये एसी वाले कमरे, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी इबादत। एक चीज़, दूसरी चीज़, तुमने इंसानों के साथ, जानवरों के साथ सलूक कैसा किया, तुम में इंसानियत कितनी है और तुम इबादत में कौन से दर्जे पे हो। बस ये दो बातें। अल्लाह हाफ़िज़।